नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मना रहे हैं आरनी सावन महोत्सव। और इस सावन महोत्सव में रोज आपके समक्ष एक हम नए वक्ता को लेके आते हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से रोज एक एक ज्योतिर्लिंग की जानकारी आप सभी को हम पहुंचाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर माया दुबे जी, जो कि भोपाल से ही है। माया जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार और नमस्कार। माया जी का संक्षिप्त परिचय मैं आप सब तक पहुंचाना चाहूंगी। माया जी का जन्म वाराणसी में हुआ है और आप 4 विषय से स्नातकोत्तर हैं: संस्कृत, दर्शन शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी। साथ ही साथ आप 3 विषयों में पीएचडी हैं: संस्कृत में, हिंदी में और भाषा विज्ञान में। और स्वतंत्र लेखन करती रहती हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। बहुत वेदों का भी आपने अध्ययन किया हुआ है और बाकी जो हमारे सारे जो पुस्तकें हैं उन सभी का आपने अध्ययन किया हुआ है। एक बहुत अच्छी जानकारी आप रखती हैं और साथ ही साथ में आपकी खुद की 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ऐसी महान विभूति का हम फिर से स्वागत करते हैं और आज हम आपसे जानना चाहेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और उनके बारे में जो श्लोक आप बोलना चाहें उससे आप अपना वक्तव्य का आरंभ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सावन का पवित्र महीना है और मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आदरणीय मीनू जी को और उनके सभी टीम को, जो ने इतना सुंदर यह प्रोग्राम रखा है। तो काशी विश्वनाथ के बारे में बताने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। और सानंद मानंद बने वसंतम, मानंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तस्मै नमः परम कारण कारणाय, दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय, नागेंद्रहार कुंडल भूषणाय, ब्रह्मेंद्र विष्णु पराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहते हैं जो कारण के भी परम कारण है, अग्निशिखा के समान अति दीप्यमान है, उज्जवल और पिंगल नेत्रों वाले हैं, सर्पराजों के हार कुंडल से भूषित हैं तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि को भी देने वाले हैं। उन श्री शंकर जी को मेरा हम सभी का श्रावण मास में बार बार नमस्कार है। बार बार उन्हें हम लोग हृदय से कहते हैं कि श्रावण का महीना इतना पवित्र है कि मात्र पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करते ही मनुष्य के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि यह उनका प्रिय महीना है। तो आज हमारे साथ आदरणीय मीनू जी हैं और वो काशी के बारे में, विश्वनाथ बाबा के बारे में, जो जिनका की ज्योतिर्लिंग में महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहते हैं कि गंगे तो दर्शना मुक्ति, और काशी का महत्व जो है पौराणिक काल से है, बहुत पुरानी नगरी है, वेदों में भी इसका उल्लेख है। और जब हमारे जो है देवों का देव महादेव की प्रिय नगरी है, जहां पर कि वह पार्वती के साथ स्वयं विराजमान है, और कहा गया है कि उन्होंने अपने त्रिशूल पर इस पर धारण किया है। तो ऐसी नगरी का जो है बात ही निराली है। क्योंकि हम लोग हाँ कवि हैं, तो हमने 2 लाइनें शाने बनारस में लिखी है काशी के लिए, जो कि जहां पर कि विश्वनाथ जी हैं। कहते हैं बनारस की शान निराली, कदम कदम पर पनवाड़ी, कत्था चूना खूब लगाएं, सभी को प्रेम से पान खिलाएं, लस्सी मिलती कुल्हड़ वाली, पिए छक्के नर नारी, लस्सी का स्वाद निराला, 80 की लस्सी बड़ा पुराना, सुबह सवेरे घुघरी वाले, बेचे लोचन हलवाई,
पट्टू साव की बर्फी देखो, नानी के मुंह में भी आए पानी, जलेबी की बात निराली, बंगाल स्वीट्स का बड़ा जलेबा, खाए तीरथ हारी, पूड़ी कचौड़ी मन से खाएं, भारत की खान पान पर सब बलिहारी। तो ऐसे काशी को भोलेनाथ ने पसंद किया और पूरे श्रावण मास में एक मेला सा लगा रहता है। जी तो आज हम कुछ आपको इस बारे में जानकारी देंगे। जी। तो काशी की बहुत विस्तृत व्याख्या आप सभी ने सुनी अभी आदरणीय माया जी के श्रीमुख से। और अब हम जानना चाहेंगे कि जो काशी में स्थित जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंग का अन्य ज्योतिर्लिंगों में क्या महत्व है? तो इस बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप, माया जी। जी जी जी। वैसे तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सभी का महत्व है, जी भगवान शिव का सब जगह वास है। जी लेकिन काशी का जो ज्योतिर्लिंग है, उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हमारी पौराणिक कथा है कि जब दक्ष कन्या ने यज्ञ में जाकर और अपमानित होने पर अपना प्राण त्यागा था, और उस दुख में भोलेनाथ उनके शव को कांधे पर लिए पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल घूम रहे थे, तब विष्णु जी ने जो उनके, उससे लोग कहते हैं कि भाई अपने यहाँ परंपरा है भारतीय संस्कृति में कि शव नहीं रखा जाता, तो उन्होंने उनके जो अंग के टुकड़े कर करके, तो जो 51 पीठ पर गिरे, उसके बाद जी की कथा है जब पुनः पार्वती के रूप में जन्म हुआ, उन्होंने शिव का वरण किया, और वरण के बाद शादी के बाद ये काशी में आ गए अपनी पार्वती जी के साथ निवास करने के लिए। एक कथा और मिलती है कि विष्णु जी ने यहाँ पर पहले निवास किया, उनके जो अश्रुबिंद जो आनंद के गिरे तो अत्यंत ही सुंदर हुआ, तो शिव जी ने उनसे कहकर इस लोग यहाँ पर निवास के लिए लिया, और तब से काशी शिव की नगरी हो गई, और शिव वहाँ आनंद के साथ स्वयं निवास कर रहे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में कहते हैं कि काशी मोक्ष नगरी है, काशी ज्ञान की नगरी है, काशी जो है वह मंदिरों का शहर है, काशी में जो है एक अलग अल्हड़पना है, वहां का चीजें अलग हैं। तो वहां इसीलिए जो अन्य ज्योतिर्लिंगों में, तो जब हम देखते हैं हमेशा 12 महीना हर तरफ से लोग जो आते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग का महत्व अपने आप में इसलिए अलग हो जाता है कि वहां साक्षात शिव जी का निवास माना जाता है। जी। और जैसा कि आपने कहा कि 12 महीने काशी में हलचल मची रहती है, दर्शनार्थी हम्म आते हैं, भक्तजन आते हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काशी तक पहुंचने के लिए क्या-क्या हम्म। सुविधाएं हैं और कौन-कौन से मार्ग हैं जिनके द्वारा हम वहां आराम से पहुंच सकते हैं? काशी के लिए जाने के लिए जो एयरपोर्ट है, जो लोग दिल्ली से या कहीं से आते हैं तो एयरपोर्ट जी का भी मार्ग है। दूसरे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, रीवा के बॉर्डर से होते हुए जो लोग जाते हैं तो इलाहाबाद होते हुए उधर विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए बाई रोड भी काशी पहुंचा जा सकता है। और जी हर जगह से जो ट्रेन की भी सुविधाएं हैं, और अभी तो इतनी अच्छी कई ट्रेनें हैं जो कि तीर्थ के दृष्टि से ही सीधे काशी तक जी जाती हैं। वहां जी जाकर कैंट और काशी स्टेशन है, तो कैंट स्टेशन से कई, चूंकि वह एक धार्मिक नगरी है, तो वहां पर उस हिसाब के सस्ते महंगे होटल लॉज, और यहाँ तक कि वहां पर लोगों को गाइड करने वाले भी हैं, तो वो लोग पूरा गाइड करते हैं। और आप पास में रुकना चाहें या कहीं पर भी है तो लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचने का बहुत ही आसान है, चूंकि कई जगह से कई मार्गों से जुड़ा हुआ है, इधर जी जी बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी। तो जो साउथ की जितनी ट्रेनें हैं, तो जो वाराणसी का जंक्शन है, वहां करीब करीब सभी ट्रेनें होकर जाती हैं, तो मार्ग बहुत सुगम है, और अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, हर मार्ग से पहुंचा जा सकता है।
जी, वहां जल जाकर थल लोग। वायु तीनों मार्ग से हम वहां पहुंच सकते हैं। जी जी और जी साल भर आवाजाही भी इसीलिए बनी रहती है वहां पर। और जी जैसा जी कि अभी हम सुन रहे हैं काशी विश्वनाथ के बारे में कि ये बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर बहुत सारे जो अभी आपने बातें सुनाई कि हम्म बहुत ही प्राचीन समय से यह श्रद्धा का केंद्र हम्म रहा हम्म है। तो हम्म। इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। काशी विश्वनाथ का बिल्कुल। संक्षिप्त इतिहास जी। काशी विश्वनाथ का इतिहास हमको वेदों से लेकर, पुराणों से लेकर और इतिहास के पिछले पन्नों से बहुत जी मिलता है। जो काशी नरेश थे, तो ये जगह जब 1800, ये 1194 में मोहम्मद गोरी ने जब सुना कि यहाँ पर बहुत स्वर्ण है, बहुत समृद्धि है, तो पहली बार वहां पर आया, तोड़ा। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ा। 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से नारायण भट्ट ने इसको पुनः बनवाया। 1632 में शाहजहां ने तुड़वाया, लेकिन वहां के बनारस के 63 मंदिर तो तोड़े गए, लेकिन केंद्रीय मंदिर जो था वो बच गया। तो जी जो वहां के काशी के राजा थे, ईश्वर जी महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, उन्होंने सन 1835 से 1889 तक जो काशी नरेश रहे, और उन्होंने बहुत इसका ध्यान पर दिया। निर्भर किया। या, जी हाँ हाँ, जी जी इक्ष्वाकु वंश और चंद्र वंश, यहाँ पर मतलब जितने हमारे भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध हम्म राजा रहे, करीब करीब हम्म सभी ने वहां शासन किया है। चंद्रवंशी राजा लोग भी रहे, कहने के। लेकिन वर्तमान में जो है, हमारे यहाँ देखिए मध्य प्रदेश से काशी का कितना उसका जुड़ाव है। विश्वनाथ बाबा के लिए जो अहिल्याबाई ने 1780 में इसका जीर्णोद्धार कराया, रणजीत जी सिंह, राजा रणजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलो सोना से पूरा उसको मढ़वाया। और ग्वालियर की जो रानी थी बैजाबाई, उन्होंने जो ज्ञान वापी का मंडप पूरा बनवाया। और जी नेपाल के राजा ने, जो वहां अभी भी नंदी है, तो जो हम्म नेपाल के राजा थे, उन्होंने वहां पर नंदी जी को बनवाया। उसके बाद लगातार करते रहे लोग, और अभी उस मंदिर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका एक नया कायाकल्प कर दिया है, और पुनः उसका पूरा गर्भगृह सोने से आच्छादित हो रहा है। तो ये शायद भगवान शिव की कृपा है कि बार बार उसको इतना, मंदिर कोई भी विखंडित नहीं हुआ होगा, लेकिन बार बार भोलेनाथ के इस मंदिर को भोलेनाथ के भक्तों ने उसको नए नए रूप दिए, नया आकार दिए, निरंतर उस अपनी श्रद्धा से। और जब शिव जी स्वयं वहां निवास करते हैं, तो वहां पर बहुत ही बढ़िया। और वहां का एक चीज अभी बहुत बढ़िया है कि जो आरती होती है, जी कई आरतियां होती हैं, जैसे महाकाल की भस्म आरती प्रसिद्ध है, उसी तरह दिन भर के बाद रात को जो शयन आरती होती है, तो परंपरा से न जाने कब से वो जो लोग आरती आरती गाते हैं, तो अपने हिसाब से आरती गाकर शिव जी को शयन कराते हैं। कुछ अपनी कुछ परंपराएं हैं जो कि हर मंदिरों की, हर जगह की होती हैं, तो ये सारे हर ज्योतिर्लिंग को विशिष्ट बनाती हैं। उसको जी जी वहां जाकर ही समझा जा सकता है। तो जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तो जी सब ज्योतिर्लिंग की विभिन्नता हमको दिखती है। तो जी इनका जी इतिहास तो उसी तरह है, जैसे हम भोलेनाथ का आदि अंत नहीं पा सकते, उसी तरह से सही है। विश्वनाथ बाबा का भी इतिहास अनंत है। कहा ही जाता है उनको विश्वनाथ, विश्व के जो नाथ हैं। जी 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 जी। और श्रवण मास में शिव पूजा का बहुत महत्व है। जैसे हम देखते हैं कि कांवड़ जी यात्रा भी हम सुनते रह रहे हैं, मतलब हम जानते ही हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा मीडिया में ज्यादा चर्चित है, इसलिए हर व्यक्ति के मुंह पर चढ़ गया है ये शब्द कि कांवड़ यात्रा। जलाभिषेक होता ही है, अभिषेक हम लोग करते ही हैं, क्योंकि सावन का जो महीना होता है, कल ही परसों नाग पंचमी भी गई है, तो नाग देवता की भी पूजा होती है। तो शिव जी की पूजा का एक बहुत विशेष महत्व होता है इस सीजन में।
तो श्रवण मास में शिव जी की पूजा का जो महत्व है उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रावण का महीना यानी सावन का महीना वैसे भी मनमोहक होता है। इतनी तपती गर्मी के इंतजार के बाद जब बारिश होती है तो मन जी वैसे भी खुश होता है कि जैसा कि कथा में प्रचलित है कि जब पार्वती जी के साथ विवाह के बाद शिव जी यहाँ निवास करने आए तो स्वाभाविक है उस महीने में पूरा प्रेम का रंग चढ़ा रहता। धरती भी सही है। पूरी धानी चूनर ओढ़े रहती है और शिव बाबा के ऊपर जलाभिषेक यानी जल, हम सभी जानते हैं कि पंच तत्व में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या बना शरीरा, तो 75% जो ये जल तत्व है, तो शिव जी उस जल तत्व के जो है देवता भी हैं। उनके ऊपर जलाभिषेक होता है। कई कथाएं भी हैं कि जब उन्होंने समुद्र मंथन में जब विषपान किए थे तो उनको जो है अपने कंठ में उन्होंने उसको रख लिया था। तो उस विष के लिए भी भांग धतूरा और ये जलाभिषेक, और दूसरा एक ये भी है कि सावन के महीने में मात्र हम कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिए। जो गरीब है अमीर है, हमने देखा कि मंदिर कर्मकांड और लोग पूजा पाठ की कर्मकांड की पद्धतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। लोग यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, लेकिन एक शिव जी की पूजा ऐसी है कि एक गरीब से गरीब एक लोटा जल, दो फूल धतूरा कुछ भी है और हर इस कहीं महीने उपलब्ध में है जो। हाँ जी जी, हर कहीं जो भी उपलब्ध है। चढ़ा दिया। और जी। बहुत हुआ तो आप अभिषेक करते हैं तो दूध दही शहद शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध है, यानी कि भक्तों के अंदर कुछ भी हो, भोलेनाथ सबके लिए बराबर हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ जल का हो। तो ये जो महीना है सावन का, और विशेषकर सोमवार, सोमवार क्या है, चंद्र का दिन है। तो जी प्रतीकात्मक रूप से हमारा जो शिव का है महात्म, वो एक तरह से पृथ्वी इस धरा पर जो कुछ भी मनुष्य के हित के लिए है, मनुष्य की सुविधा शुभता के लिए है, तो भगवान शिव ने उन सारी कठिनाइयों को दूर किया है। उन्होंने गंगा को अपनी जटा में धारण किया है, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, डमरू उनका प्रतीक है, त्रिशूल प्रतीक है, बाघंबर है, यानी कि जितनी ये सारी चीजें हैं वो सांसारिक मनुष्य को समझाने के लिए उन्होंने सारी इन चीजों को धारण किया है। और ये बताया हुआ योगी राज भी हैं, सबसे बड़े गृहस्थ हैं। सावन के महीने में हर सोमवार कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती हैं। जी। सबको शिव जैसा पति चाहिए। किसी ने सही है। विष्णु कृष्ण और राम की कामना नहीं की, जितना हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्रियां शिव को चाहती हैं, क्योंकि पति वो के रूप में। जानती हैं एक ऐसा जी जी। पति जो पत्नी के मृत्यु के बाद भी उस शव को भी कांधे पर लेकर घूम रहा। तो ऐसे जी पति की कामना, ये सारे प्रतीकात्मक है। तो सावन जी। का महीना का एक एक दिन शिव को समर्पित है। एक एक दिन, सोमवार तो विशेष है। तो सोमवार के दिन तो लोग कहते हैं अगर भूल से भी, बहुत सी ऐसी कथाएं हमारी पौराणिक हैं कि आप गलती से भी भूल से भी अगर शिव जी के ऊपर थोड़े से जल का अभिषेक हो जाए तो आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। वहां कोई जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा भावना प्रिय है हम शिव जी की, वो सिर्फ अपने भावनाओं से ही मनुष्य के सारे पापों को वो नष्ट कर देते हैं। तो सावन का जो सोमवार है, और कावड़ियों की बात आपने कही, ये आस्था की बात है कि जगह जगह से जल लाकर अपने जो है आराध्य देव को नहलाने के लिए, अभिषेक के लिए पैदल चलते हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ में पंचकोसी सभी जगह होता है। पंचकोसी यानी 5 कोस तक जो परिक्रमा का क्षेत्र है, लोग पैदल चलते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो ये एक शिवमय पूरा सावन का
महीना होता है हर जगह पूरे भारतवर्ष में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर व्यक्ति शिव के उस आराधना में एकदम मग्न होता है। तो अच्छा लगता है, इसी बहाने हम जल का भी संरक्षण करते हैं। और किसान तो कामना करता ही है जल की। सावन महीना वैसे भी प्रेम का महीना है, और शिव जी इस समय तो प्रेममय है, प्रेम का वरदान देते हैं। जी। तो श्रावण मास तो अपने आप में एक श्रृंगार का मास है, पावस का मास है। चारों तरफ हरियाली रहती है, पानी में जो हमारा हम बोल सकते जो तापमान है वो भी ऐसा रहता है कि आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, ना ठंड है ना गर्मी है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो अपने आप में खुशनुमा माहौल रहता है और भक्ति का माहौल भी रहता है। तो आपने हमें शिव पूजा के महत्व की जो जानकारी दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि क्योंकि जैसा हमने देखा है कि हर जगह जो ज्योतिर्लिंग जब होते हैं तो उसके हाँ आसपास हाँ बहुत सारे मंदिर जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि वो आस्था का केंद्र होते हैं। और हाँ खासकर हम लोग ये देखते हैं कि हम एक भगवान से खुश नहीं होते, हमारे पास हमें लगता है हम सारे भगवान की पूजा अर्चना करें। और इसीलिए हाँ, जैसे सप्ताह में भी 7 दिन है तो हर अलग अलग भगवान के लिए है, हर अलग अलग महीने में अलग अलग भगवान के लिए हमने एक निश्चित दिन जो है वो करके रखा है। तो इसलिए वहां के आसपास के और भी मंदिर होंगे और जो प्रसिद्ध स्थल हैं, क्योंकि काशी नगरी एक बहुत पुरानी नगरी है, प्राचीन नगरी है, तो उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां के प्रसिद्ध स्थल, वहां के प्रसिद्ध जो भी पर्यटन की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से जो भी स्थल है उनके बारे में भी आप बताएं। बहुत बढ़िया मीनू जी, आपने सही कहा कि भारतीय संस्कृति में हर दिन हर भगवान के लिए समर्पित है। सोमवार चंद्रमा के लिए, तो मंगल देव के लिए, बुद्ध के लिए, सब हम लोग जोड़कर ग्रहों से जी करते हैं। उसी जी तरह से किसी भी प्रसिद्ध नगरी में कहीं जाएं तो काशी में एक तो पहले जैसे भोपाल का ताल है, वैसे एक समय वो प्राकृतिक सौंदर्य में कुंडों का शहर रहा। लक्ष्मी जी कुंड, सूरज कुंड, दुर्गा कुंड, तो कुंडों के नाम से आज भी वहां मोहल्ला है। और वहां जी पर सुरैया का मेला, लक्ष्मी कई करके लगते हैं। मतलब आज भी वो परंपराएं चल रही हैं कि हम्म इनका, लेकिन अब धीरे धीरे समय के अंतराल में जो चल रहा है कि बढ़ते नगर सिकुड़ते सब चीजें हैं, तो कहीं पर हम्म तालाब पट गए, वहां पर पिशाच मोचन है। लोग कहते हम्म हैं कि जब हमारे यहाँ मान्यता है कि मृत्यु के बाद जो तर्पण होता है, और लोग बिहार में गया जाते हैं पिंडदान के लिए, तो जो जी लोग नहीं जाते जब बनारस आते हैं तो पिशाच मोचन का पोखरा है, वहां भी हम्म लोग पिंडदान करते हैं। पास में ही सारनाथ है, जहां पर कि वो विश्व लेवल का तिब्बती यूनिवर्सिटी है, जहां आकर बाहर के, तिब्बत के, चीन के, मतलब पूरे विश्व हम्म के लोग आके बच्चे पढ़ते हैं। सेंट्रल और चूंकि यूनिवर्सिटी हम जी। जानते हैं कि हम्म भारतीय सनातन संस्कृति के अलावा जैन और बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है बनारस। क्योंकि जी महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर रहे, और बुद्ध जो है उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। तो जो लोग बनारस आते हैं तो वो लोग सारनाथ में भी जाते हैं। उसके अलावा 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट का तो नाम है ही हरिश्चंद्र घाट, जहां पर के मुक्ति के लिए आज भी लोग कहते हैं हम्म कि वहां की अग्नि शांत ही नहीं होती। और राजा हम्म हरिश्चंद्र से जुड़ी कथा है कि जब उन्होंने वहां पर काम किया था और बिना हम्म कर लिए उन्होंने अपने पुत्र के लिए भी आग नहीं देने को तैयार थे। तो ये घाटों के साथ साथ एक और नया घाट जुड़ गया है, नमो घाट। अभी जी नया नया घाट मोदी जी ने उद्घाटन किया है, जिसका नाम है नमो घाट। जी और सभी राजा, हर देश हम्म के, हर वहां नेपाल नरेश का, रीवा जो है, सबके घाट बने हुए हैं। तो एक जो भी जाता है तो जिसका हम्म सुबह बनारस प्रसिद्ध है, हम्म तो लोग वहां नौका से सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस समय हम्म उसकी यात्रा करते हैं। उसके अलावा संकट मोचन मंदिर है, संकटहा जी का मंदिर है, बड़े गणेश हैं, तुलसी मानस मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, और हम्म रामनगर का किला है। वो हम्म बहुत सी चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी
कि जब हम उतरते हैं कैंट से लेकर काशी तक, तो कहते हैं कि जी। ऐसे तो मंदिरों का शहर ही है। और गलियां, हम्म। हम्म। बनारस की गलियों में आप घुस जाएंगी, 5-5 हम्म। मंजिला मकान, अगल बगल हम्म। एक स्कूटी और साइकिल रखने की भी जगह नहीं, सब बाहर है। लेकिन हम्म। उन घरों का वही सौंदर्य है। अब जबकि पूरे शहर अब नए रूप में आ रहे हैं, बन रहे हैं नई तरफ, लेकिन हम्म। असली सौंदर्य जो था कि गंगा जी के किनारे अर्धचंद्राकार जो फैला हुआ है, धनुष आकार, तो वहां हम्म। किनारे जो मंदिर हैं, वहां आप हम्म। चले जाइए, चाहे तुलसीदास का घाट हो, क्योंकि बड़े बड़े हम्म। कवि, कबीर से लेकर, तुलसी से हम्म। लेकर, प्रेमचंद से हम्म। लेकर, सभी लोगों ने वहां अपने और अपने पुस्तकों भी का वहां पर है। जी। जी। हेलो। हाँ, और हेलो। हाँ माया जी बोलिए। हेलो। इसी तरह काशी के बहुत सी प्रसिद्ध वस्तुएं हैं वहां जी। जी। पर। मिठाई, जलेबी, जैसा कि हमने बताया, सुबह सुबह तीर्थयात्री आते हैं, गंगा जी नहाते हैं जगह जगह। जैसे अपने यहाँ पोहा जलेबी है, वैसे वहां जी। जी। कचौड़ी और चने की घुघरी, तो वो अच्छा। रबड़ी और लौंग लता, बनारसी पान तो भाई है, मलाइयो है एक वहाँ, लस्सी, जी। बाटी चोखा, टमाटर चाट वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, ठंडई है, अच्छा। चूड़ा मटर तो सब हम्म। जानते हैं। तो खाने का भी बहुत शौकीन है लोग हम्म। बनारस के। तो वहां पर खाने का जी। तो जी। जो यात्री आते हैं उनको बहुत आनंद हम्म। आता है कि जगह जगह उनको खाने पीने की। अच्छा, सबसे बड़ा है कि महंगा नहीं है, हर तरह का है। हम्म। आप जी। 25 रुपया में भी 4 पूड़ी कचौड़ी खा लेंगी, यानी 50 रुपए में भी आप भरपेट भोजन कर सकते हम्म। हैं। तो ये सब खाने जी। का जी। भी वहाँ आनंद है। जी। जी। तो आपने मंदिर का जो पूरा स्वरूप है उसके बारे में बताया, काशी के बारे में बताया, नगरी के बारे में बताया, आसपास के प्रसिद्ध स्थल के साथ साथ वहां की प्रसिद्ध वस्तुओं के बारे में और खाने के इतने सारे आइटम जो हैं उनके बारे में बताया। मतलब ऐसा मन कर रहा है अभी सब कुछ छोड़ के सीधा काशी ही जाया जाए। और अभी जो नया मंदिर बन रहा है, जो हम्म। नया जो अभी उसको स्वरूप दिया गया है, हम जानना चाहेंगे कि उसकी जो नए मंदिर की कुछ विशेषताएं जो हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, उसके बारे में भी हम्म। हमारे दर्शकों को आप अवगत कराइए। बिल्कुल। अभी जो लोग नए जाएंगे तो उनको तो बड़ा ही अद्भुत लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने जी। बचपन से देखा है, उस मंदिर जी। की जी। रूपरेखा देखी है। तो चाहे ज्ञान वापी से जाएं, चाहे गोदौलिया की तरफ से जाएं, तो जो हम्म। मंदिर का सौंदर्य था, पतली पतली गलियां, बीच में हम्म। घूमते हमारे नंदी गाय, हम्म। और ऊपर से हम्म। पूरे फूल वालों की और वो। लेकिन अभी जो बना है तो उसको इतना, और फिर काफी गलियों में से होकर तब हम दशाश्वमेध घाट और उधर जाते थे। लेकिन इस जी। बार जो मंदिर बना है, तो मंदिर हम्म। का जो प्रांगण है वो बहुत भव्य बना है। और जो गलियों हम्म। में छोटी छोटी दुकानें थी, जहां पर काफी हम्म। सकरी थी, उनको हम्म। हटाकर और पीछे उसको सीधे गंगा जी से जोड़ दिए। यानी कोई जी। श्रद्धालु आता है, वो गंगा जी स्नान करता है, तो गंगा जी से हम्म। स्नान करके लोटे में जल भरकर सीधे हम्म। मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तो कई जी। जी। दृष्टियों से जो हम्म। नया विश्वनाथ मंदिर है, वैसे तो काशी जी। विश्वनाथ मंदिर जो है एक नया, जिसको बोलते थे, हमारे यहाँ बीएचयू के अंदर भी है, अपने काशी हम्म। हिंदू विश्वविद्यालय के। लेकिन अभी जी। जो बना है वह बिल्कुल ऐतिहासिक मंदिर है। उसका काम, उसकी नक्काशी, उसमें जो लगे, स्वाभाविक है, आधुनिक जो हम्म। सुविधाएं हैं, आधुनिक जो जी। जी। चीजें हैं,
उनसे सुसज्जित होकर, और अभी जो मूल मंदिर था वो तो है ही है, उसको भी हाँ व्यवस्थित जी। किया जा रहा। अब उसका जो कॉरिडोर है, जब आप वहां अंदर जाइए तो उसकी भव्यता देखकर सचमुच भक्त को बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ जी। हुआ, ये बहुत ही मंदिर हो गया। सबको एक बार जरूर देखना चाहिए और चाट खाना चाहिए, टमाटर चाट, स्वाद हमेशा याद रहेगा। जी जी जी। हमें सही याद बात आ है। रहा है, हम बचपन में जी। जाते थे प्रहलाद घाट, तो मेरी अच्छा। स्मृतियों में प्रहलाद घाट कैसा था, दो शब्दों में अरे, बताते हैं। जरूर जरूर। प्रहलाद घाट की छटा निराली, चारों हम्म तरफ फैली सीढ़ियां निराली, सकरी हम्म गली में चलते चलते जब पहुंचे गंगा घाट, अद्भुत हम्म छटा गंगा की दिखती, घाट पर हम्म हर चीज बिकती, दोनों ओर दुकानें, उनमें हम्म घूमती गौ माता दिन रात, कहीं छनती हम्म पूरी कचौरी, कहीं चने की घुघरी मिलती, पूजा पाठ का सामान खरीदो या खरीदो हम्म चूड़ी बिंदी, रौनक लगी हम्म है दिन रात, घाट हम्म किनारे राम मंदिर, बजते हम्म घंटा होती पूजा, लोग मंदिर हम्म, के छत से सुंदर गंगा का रूप निहारे, छटा निरारी। अब ये बनारस क्या। पान सा है, जैसे हम्म। बनारसी पान का स्वाद है, उसी मानते जी। हैं कि पान की तरह है बनारस को। हम्म जब हम जैसे तभी समझेंगे जब हम हम्म वहां उसको देखेंगे नजदीक से, जैसे पान में हम्म चूना कत्ता पेपरमिंट मिला के जब आप खाएंगी, जब हम्म। उसको आप खाती तब उसका स्वाद समझ में आता है। होता है। तो दो जी। शब्दों में है कहें कि हम्म बनारस सबकी समझ में नहीं आता, शहर छूटता हम्म है तड़पाता, एक कशिश हम्म है बनारस में, एक खास हम्म आकर्षण है बनारस में, रोज के जी। जीवन में पता नहीं चलता, जब हम इसकी हम्म मिट्टी से दूर होते हैं हमको हम्म खींचता है सांस। नहीं है आधुनिक नहीं पुरातन, हम्म मध्यमते हैं ठगी पर हंस हंस के, फिर हम्म। जी, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है, बार बार नेटवर्क का इशू आ रहा है। लेकिन अभी माया जी ने जो आपके आप सभी के समक्ष जितनी सारी जानकारी काशी विश्वनाथ के बारे में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की, तो एक नई जो छटा है, जो हम वहाँ की जो भव्यता है, वो हमारे आंखों के सामने से गुजर कर गई है। मैं भी अभी नए स्वरूप में तो नहीं गई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर किए हैं और चाहूंगी कि भगवान हमें बुलाएं और हम वहां जाने का प्रोग्राम बनाएं। और जरूर हमारे जरूर सभी मिनी दर्शक जो जी। देख रहे हैं, साधना शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार आपका। संध्या पांडे जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, जलाल गुप्ता जी, विभा तिवारी जी, और भी बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। और बाद में जब आप ये सारी जानकारी इस वीडियो को देखेंगे और इससे जो आपको जानकारी मिलेगी, तो बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम नित्य नए ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तो खैर दे ही नहीं सकते क्योंकि महादेव की महिमा बहुत निराली है, लेकिन जितना हमसे हो सक रहा है वो जानकारी आपको सावन के महीने में देने की अवश्य हम कोशिश कर रहे हैं। और शायद हम अपने उद्देश्य में, क्योंकि ये भी एक शिव भक्ति ही है, तो इस उद्देश्य में हम शायद सफल हो रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें ये सारी बातें बता रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हम सभी से जुड़ रहे हैं और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग बाकी हैं और सावन की माह में ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। तो माया जी, अब आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। कुछ अनुभव यदि आप साझा करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली वो कनेक्टिविटी लूज हो गई थी, तो इस कारण मैंने सोचा कि बहुत मैं ही बोल देती हूँ। तो आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो आप करें, फिर उसके हम बाद में सब हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करके और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी माया जी। हेलो। फिर से आज क्या है कि आज भोपाल में बारिश का मौसम है,
तो शायद से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। माया जी डिस्कनेक्ट भी हो गई हैं, चलिए कोई बात नहीं। द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ आप सभी के समक्ष मैं कर रही हूँ, आप लोग भी दोहराइएगा साथ में। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाले ओंकारे महेश्वरम पारल्यां वैद्यनाथं चा डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबन्धु तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणी विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंग संपूर्ण स्तुति संपूर्ण्यम। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारी आमंत्रित वक्ता जो थी डॉक्टर माया दुबे से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और कल हम फिर एक नए ज्योतिर्लिंग के साथ में एक नए वक्ता के साथ में एक नए ज्योतिर्लिंग की जानकारी देने के लिए उपस्थित होंगे 8 बजे, रात्रि 8 बजे भारतीय समय अनुसार। तो अवश्य जुड़िएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय महादेव, ओम नमः शिवाय।